फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं लाया हूँ आपके लिए क्लास 9 के चैप्टर 2 पॉलिनोमियल। तो आज हम लोग इसकी एक्सरसाइज करेंगे 2.1। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट, स्टेट रीजन फॉर योर आंसर। इसमें आपसे पूछा गया है, ये जो आपको नीचे क्वेश्चंस दे रखे हैं, इनमें से कौन सा पॉलिनोमियल है वन वेरिएबल और कौन सा नहीं है। अगर है तो क्यों है और नहीं है तो क्यों नहीं है। तो आइए हम लोग देखते हैं पॉलिनोमियल हम लोग कैसे चेक करते हैं। जो हमारा वेरिएबल होता है उसकी पावर चेक करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, ये जो हमारा वेरिएबल है ये x, इसकी पावर 2 है और इसकी पावर 1 है। तो यहाँ पे जो इनकी जो पावर है वो होल नंबर है, नॉन नेगेटिव, मतलब नेगेटिव में नहीं है। तो इसका मतलब ये पॉलिनोमियल है, इट इज़ ए पॉलिनोमियल। क्यों? क्योंकि इनकी जो पावर है वो होल नंबर्स में है। ठीक है, ऐसी सेकंड वाला देखते हैं। सेकंड वाला भी हमारा पॉलिनोमियल है, वन वेरिएबल भी है। क्यों? क्योंकि इसकी पावर भी जो है वो होल नंबर्स है, नेगेटिव नहीं है या अपॉन की फॉर्म में नहीं है, रैशनल नंबर नहीं है। तो ये भी एक पॉलिनोमियल है। तो इसमें हम लोग लिख लेंगे इट इज़ पॉलिनोमियल। अब थर्ड वाला, यहाँ पे देखिए ये रूट टी है। रूट की वैल्यू क्या होती है? रूट की जो वैल्यू होती है वो हमारी 1/2 होती है। तो जब हम लोग रूट हटाएंगे तो टी की पावर 1/2 आएगा। तो जो टी की पावर 1/2 आएगा तो ये 1/2 कोई होल नंबर नहीं है। तो ये वाला जो पॉलिनोमियल है हमारा होल नंबर, वो पॉलिनोमियल नहीं है। तो इट इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल। ये जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दे रखा है हमें, ये पॉलिनोमियल नहीं है, इट इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल। अब फोर्थ वाला देखेंगे y + 2/y। तो देखिए यहाँ पे तो y की पावर 1 है, तो ये तो होल नंबर हो गया। अब जब इस y को अगर हम लोग ऊपर ले जाएंगे, 1/y ले लीजिए, अगर इस y को हम लोग ऊपर ले जाएंगे तो y की पावर -1 हो जाएगी। तो ये जो -1 है ये कोई एक होल नंबर नहीं है, तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं है, इट इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल। अब देखिए x की पावर 10 + y की पावर 3 + t की पावर 10। यहाँ पे देखिए ये 3 वेरिएबल है, हमें बताना था 1 वेरिएबल, लेकिन यहाँ पे कितने वेरिएबल है? यहाँ पे 3 वेरिएबल है। लेकिन ये है तो पॉलिनोमियल ना, सबकी पावर होल नंबर्स में है। 10 एक होल नंबर है, 3 एक होल नंबर है, 50 एक होल नंबर है। तो यहाँ पे भी हम लोग इसे लिख सकते हैं इट इज़ ए पॉलिनोमियल। आइए बढ़ते हैं हम लोग अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो दूसरा क्वेश्चन हमें दे रखा है, राइट द कोफिशिएंट ऑफ x² इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। देखिए ये हमें पार्ट्स दे रखे हैं, इसके हमें x² के कोफिशिएंट लिखते हैं। कोफिशिएंट किसे कहते हैं? जो जिसका हमें पूछा गया है। जैसे x² का पूछा गया तो x² के आगे कुछ ना कुछ जो भी लिखा होता है वो सब क्या होते हैं? कोफिशिएंट होते हैं। और जहाँ पे कुछ नहीं होता वहाँ पे कौन होता है? नहीं, 1। तो यहाँ पे आएगा, यहाँ पे 1 ले लेंगे तो x² का कोफिशिएंट क्या होगा? 1। यहाँ पे x² का कोफिशिएंट क्या होगा? -1। यहाँ पे x² का कोफिशिएंट क्या होगा? इसके आगे π/2 है तो इसका कोफिशिएंट π/2 होगा। इस यहाँ पे तो x² है ही नहीं, तो यहाँ पे तो x² वाली टर्म ही नहीं, तो यहाँ पे कोफिशिएंट हो जाएगा 0। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस पेज का, गिव 1 एग्जाम्पल ईच ऑफ द फॉलोइंग, ईच ऑफ द बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड ऑफ ए मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। इसमें हमसे पूछा गया कि हमें एक एग्जाम्पल देना है बाइनोमियल का जिसकी डिग्री 35 हो, और एक एग्जाम्पल दे रहा है मोनोमियल का जिसकी डिग्री 100 हो। तो इसमें आप कुछ भी लिख सकते हैं अपनी मर्जी से, लेकिन बाइनोमियल में आपको पता है 2 टर्म्स आती हैं और मोनोमियल में 1 टर्म आती है। तो हमें बाइनोमियल का लिखना पड़ेगा। कुछ भी आप कुछ भी एग्जाम्पल ले सकते हो, लेकिन बस डिग्री कितनी देनी पड़ेगी? 35। तो आइए हम लोग लिख लेते हैं बाइनोमियल का एग्जाम्पल। देखिए x की पावर 35 + 2 लिख लेते हैं। आप अपनी मर्जी से कुछ भी लिख सकते हैं। देखिए बाइनोमियल में 2 टर्म होते हैं, यहाँ पे आ गई हमारी 2 टर्म, सेम एज मोनोमियल। मोनोमियल के लिए हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं, हमें डिग्री लगानी है 100, तो आप कोई सा भी एक लेटर ले लीजिए और उसकी डिग्री 100 लगा दीजिए। जैसे मैं यहाँ पे ले लेता हूँ 7l की पावर 100,
ये हो गया हमारा मोनोमियल। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। ये जो आपको एक्सप्रेशन दे रखे हैं इनकी हमें डिग्री लिखनी है। तो देखिए हाईएस्ट डिग्री मतलब ये वेरिएबल, देखिए ये वेरिएबल, इसकी डिग्री कितनी है 1, इसकी डिग्री कितनी है 2 और इसकी डिग्री कितनी है 3। तो हाईएस्ट डिग्री आपको यहाँ पे क्या दिख रही है 3, तो इसकी डिग्री हो गई 3। अब यहाँ पे तो कोई वेरिएबल है नहीं तो इसकी डिग्री तो चेक करेंगे नहीं, इसकी चेक करते तो इसकी डिग्री कितनी होगी 2 और इसकी डिग्री कितनी होगी, यहाँ पे 1 है, मतलब जहाँ पे कुछ नहीं होता वहाँ पे 1 ही होता है, तो इसकी डिग्री हो गई 1। और यहाँ पे तो कोई वेरिएबल है ही नहीं, वेरिएबल वाला एक्सप्रेशन नहीं है, तो यहाँ पे इसकी डिग्री हो गई 0। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है क्लासीफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। देखिए हमें ये जो एक्सप्रेशन दे रखे हैं हमें ये बताना है कि इनमें से कौन सा लीनियर है, कौन सा क्वाड्रेटिक है और कौन सा क्यूबिक पॉलिनोमियल। देखिए जिसकी पावर 1 होती है वो लीनियर होता है, जिसकी पावर 2 होती है वो क्वाड्रेटिक होता है और जिसकी पावर 3 होती है वो क्या होता है, क्यूबिक होता है। तो ये कैसा होगा, ये होगा हमारा क्वाड्रेटिक। ये कौन सा होगा हमारा क्यूबिक, क्योंकि इसकी पावर 3 है। ये कौन सा होगा हमारा क्वाड्रेटिक। ये कौन सा होगा हमारा लीनियर, क्योंकि इसकी पावर 1 है तो यहाँ पे आएगा लीनियर। इसकी पावर भी 1 है तो यहाँ पे भी लीनियर आएगा। इसकी पावर 2 है तो क्या आएगा, जल्दी बोलिए कमेंट्स में आंसर दीजिए, क्वाड्रेटिक। इसकी पावर क्या है, इसकी पावर 3 है तो ये कौन सा पॉलिनोमियल होगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो यहाँ पे ये एक्सरसाइज होती है खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। आई होप ये एक्सरसाइज आपको समझ में आई होगी।